हरि बाबा विमल सागर जी महाराज की पूरी परम पूज्य संत कराचार्य विशाल संघाधिपति आचार्य विराट सागर जी महाराज की पूरी परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वर्ग विशेष सागर जी महाराज की जय गणना गुरुदेव का आते गाड़ी में जाएंगे तैयारी करके मोबाइल आरती का आते आ जाओ कोई भेद खुशियों की सरसात होती यहाँ गुरुवरी वीरा की सायत संगा गुरुवरी वीरा की सायत संगा आया यहाँ जी सारा जहाँ ना भेद है न कोई भेद है खुशियों की बरसात होती यहाँ गुरुवरी वीरा विसायत संका आया आज सारा जहाँ ना भेद है न कोई भेद है साधु गंगा का जल नहीं चलेंगे न साधु गंगा का जल नहीं चले न मन शुद्धि होती है उनकी सही मन शुद्धि होती है उनकी सही जिनके मन में बसे गुरुवरी वीरा युग प्रतिक्रमण कर रहे साधु जन युग यहाँ भी रुक क्योंकि रात हो रहा है यहाँ रुकना तो यहाँ कितने लोग हैं क्या खुशियों की बरसात होती यहाँ गुरुवरी वीरा विसायत संका सारा जहाँ ना भेद है न कोई भेद है अरहदवाणी आचार्य के पद्धति आगे में गई रही अरहदवाणी सात बज गए युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। बोले अहिंसामय विश्व धर्म की परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की बोलिए परम पूज्य देवादिदेव अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की आचार्य गुरुवार विद्यासागर मुनि महाराज की मुनि श्री की उपस्थित मुनि विशेष सागर जी महाराज जी एवं सभी मालेगांव के निवासीगण चातुर्मास में काफी मिलते जुलते रहे हैं। जय बोलिए अनंत अनंत श्री परमेश्वर भगवान की जय बोलिए परमपिता परमेश्वर आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की
जी बोलिए सर्वज्ञ प्रभु राम हनुमान की। जी बोलिए तुलसी गांव की बाहुबली भगवान की। जी बोलिए परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर निमित्त ज्ञानी गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान भीमन शाह जी महाराज की। जी बोलिए आचार्य भगवान विराट शाह जी महाराज की। मालेगांव की कौन सी आत्मा? माला माल आत्मा लगभग 3 महीने के बाद आज प्रातःकाल पुनः आपकी नगरी में आगमन हुआ। लेकिन आपको ज्ञात है कि लगभग जब भी हम मालेगांव में आते कोई ना कोई उद्देश्य लेकर के, क्योंकि हमने पूर्व में भी कहा था कि वास्तव में जो संत होते वो स्वार्थी होते, बिना स्वार्थ के एक कदम भी आगे नहीं रखते। जब हम 3 महीने यहाँ आए थे तो उस समय हमारा स्वार्थ था हिंगनघाट का, क्योंकि वह मंदिर का काम प्रारंभ है। 1 से 3 महीने पूर्व वहाँ गए थे और आज भी हम कोई ना कोई उद्देश्य लेकर के आए और वैसे हमारा आज यहाँ पर मुक्काम का बिल्कुल भी मन नहीं था। आप सभी को मालूम है क्यों नहीं था, लेकिन फिर भी जो होता है तो हमने कहा कोई बात नहीं, हार कर लेंगे। फिर क्योंकि लंबा बिहार हो गया, अब हमने विचार किया कि शाम को मुक्काम भी कर लेंगे। अभी हमारा बिहार अतिशय शेष 72 किलो हो रहा है। जब हम रिसोल से बिहार किए तो वहाँ के मंदिर के अभी मूल नायक आदिनाथ भगवान मिले। जब वहाँ से मालेगांव में आए तो यहाँ भी आदिनाथ भगवान मिले मूल नायक, और जब हम भागपुरी जाएंगे तो वहाँ के मूल नायक भी। तो आप सभी लगभग जब से होश संभाले आपने मेरी भावना का नाम सुना होगा, और लगभग कितने व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो प्रतिदिन मेरी भावना का पाठ करते होंगे और माँ श्रावक ही नहीं, मात्र भोगी ही नहीं, कितने योगी भी ऐसे होंगे, कितने त्यागी भी ऐसे होंगे जो प्रतिदिन मेरी भावना का पाठ जिनको याद नहीं है वो किताब का अवलंबन लेते होंगे और पन्ना को पलटते होंगे, और जिनको याद है वो मन ही मन में बार मेरी भावना को उच्चारण, और जब मेरी भावना को उच्चारण करते करते जब हम मध्य में पहुँचते होंगे तो उस लाइन का जो उच्चारण करते होंगे, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से, मात्र इस लाइन का उच्चारण करते होंगे या फिर इस लाइन को भगवान को सुनाते होंगे या फिर मात्र इस लाइन को प्रवचन के माध्यम से समाज को पूरा जीवन निकल गया। मेरी भावना का पाठ करते हुए, मेरी भावना का चिंतन करते हुए और मेरी भावना पर उपदेश करते हुए, प्रवचन करते हुए, लेकिन आज तक इस पंचम काल के भव्य आत्मा इस मेरी भावना को समझ नहीं पाए। इस मेरी भावना की ये लाइन को, पहली लाइन ही हमें संकेत दे रही है मैत्री, और मैत्री मतलब मित्रता, और मित्रता मतलब मिलना और जुड़ना। अब जब हमारे अंदर मित्रता का भाव नहीं है, हमारे अंदर मिलने जुलने के संस्कार नहीं है,
तो अब मित्रता के विपरीत क्या होता है? मित्रता के विपरीत शत्रुता होता है। लेकिन यहाँ तो हम प्रतिदिन मेरी भावना का पाठ करते, दूसरे को सुना देते, बड़ी बड़ी सभाएं प्रवचन करके चले जाते हैं, लेकिन मात्र प्रवचन देने मात्र से कोई ज्ञानी, प्रवचन देने मात्र से कोई बड़ा नहीं होता है, ऊंचे आसन में बैठने मात्र से कोई बड़ा नहीं होता है, सिंहासन में बैठने मात्र से कोई बड़ा नहीं होता है, अपितु जिनके अंदर बड़प्पन होता है, जिनके अंदर समझदारी होता है, जिनके अंदर मित्रता का भाव होता है, ऐसा ही व्यक्ति बड़ा। अब हमें समझना है मैत्री भाव। तो मित्रता का भाव किनके प्रति होना चाहिए? आप श्रावक को, तो मात्र श्रावक के प्रति होना चाहिए क्या? मात्र अपने परिवार के प्रति होना चाहिए क्या? मात्र अपने लड़का लड़की के प्रति होना चाहिए क्या? यदि आपको मात्र अपने परिवार के प्रति मित्रता का भाव है, मात्र अपने रिश्तेदार के प्रति मित्रता का भाव है, तो समझ लेना अभी आप देन दर्शन को, ये तो हो गई भोगी की बात। अब जब हम योगियों को देखते, जब हम अपने परिवार को देखते, अपने संग को देखते, आचार्य भगवान विराट सागर महाराज के संग को देखते, अब यदि हम भी इसमें राग द्वेष करने लग जाएंगे कि हमें मैत्री का तो भाव रखना है, मित्रता का तो भाव रखना है, लेकिन मात्र अपने परिवार के प्रति, मात्र अपने संग के साधुओं के प्रति, मात्र आचार्य भगवान विराट सागर महाराज के शिष्यों के प्रति, तो समझ लेना कुंद कुंद स्वामी कहते कि अभी हम भी मेरी भावना को समझे नहीं, मेरी भावना के अर्थ को समझे नहीं, और मेरी भावना तो बहुत विशाल है। यदि मेरी भावना के पर प्रवचन किया जाए तो शायद एक युग एक पर्याय भी कम पड़ेगा, लेकिन हमें मात्र मेरी भावना की इस लाइन के परे अक्षर को समझना है मैत्री भाव। यदि हम इतने भी राग द्वेष करने लग जाएंगे, मंत्र में तो एकता की बात करेंगे, गांव गांव में घूम घूम करके एकता की बात करेंगे, ब्रह्मचारी का वेश बना करके गांव गांव में एकता की बात करेंगे, और यहाँ पर जब स्वयं के साथ में आएगा तो समाज को तोड़ने की बात करेंगे, साधु संत को तोड़ने की बात। इनका मतलब ये हुआ कि हम धर्मात्मा के नाम पर ढोंगी है, हम यहाँ माँ ढोलने की बात करते, लेकिन यहाँ समाज को तोड़ने की बात। इनके प्रति भी कहीं न कहीं हमारा स्वार्थ है, बिना स्वार्थ के हम ऐसा कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि अभी प्रवचन का समय मैत्री भाव। अब ये भावना भी हमें संकेत दे रही है, भाव भी हमें संकेत दे रहा है कि मित्रता का भाव कब होगा? जब आपको सभी जीवों के प्रति समान भाव होगा, जब आपको हर आत्मा के अंदर परमात्मा दिखेंगे, जब आपको हर आत्मा के अंदर भावी भगवान आत्मा। यदि हमें मात्र अपने संग के प्रति राग होगा, मात्र हम अपने संग को बड़े मानेंगे, बड़े गुरु के शिष्य मानेंगे, तो मात्र बड़े गुरु के शिष्य बोलने से कोई बड़ा का मतलब ये होता है कि जिनके अंदर बड़प्पन होता है, जिनका हृदय विशाल होता है। साधु के नाम के पीछे सागर क्यों लगाते? कभी चिंतन किए कि समुद्र में, सागर में जो भी आ जाए सब उसके में समाये थे, इनका नाम है सागर।
मात कहने का नाम सागर नहीं, मात नाम के पीछे लगाने का नाम सागर। तो मैत्री भाव, जब आप लोग दुकान जा रहे हो, आपके दुकान में कोई ग्राहक आता है, उस समय आपका भाव कैसा होता है? बोलो ना कपड़े वाले। जब आपके दुकान में कोई ग्राहक आता है तो आपका भाव पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। उस ग्राहक को देख कर के आप खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते। माँ अपने बच्चे को देखती तो बच्चे को देख कर के खुश हो जाती, और बच्चे भी अपने माँ को देख कर के। इनका मतलब ये कि आपका भाव अभी शुभ है, पवित्र है, निर्मल है। सामने वाले क्योंकि आपके लड़के, आपकी लड़की है, आपके परिवार के है। यदि आपके दुकान में कोई ग्राहक आया है तो इसमें भी आपको कहीं ना कहीं राग भाव है कि ये ग्राहक आया है तो कुछ न कुछ दे करके। लेकिन माँ इसका नाम ही धर्म। आगे और सुन ले, मैत्री भाव जगत में क्या? यहाँ तो हम दुनिया को सुनाते, ताली बजवा लेते, लेकिन मत ताली बजवाने से कुछ होने वाला। मैत्री भाव जगत में यानी कि तीनों लोक में जितने भी जीव है, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, दानी हो, और हमारी भाषा में कंजूस कोपरी हो, मैत्री भाव जगत में मेरा। उन सभी जीवों के प्रति जाते मित्रता का भाव आता है, वहाँ से जैन दर्शन प्रारंभ होता है, वहाँ से संयम प्रारंभ होता है, वहाँ से अनुवर्त और महावर्त। जहाँ हमें मात अपने संग के प्रति, अपने परिवार के प्रति राग आ गया, समझ लेना अभी आपके अंदर संतत्वपना नहीं है, अभी आपने संतपना को समझा नहीं, अभी आपने जैन दर्शन को। मैत्री भाव जगत में मेरा हमको सुना रहे, शर्म आना चाहिए। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से। अब सब जीवों में मालेगांव वाले आए कि नहीं? मालेगांव वाले गरीब आए कि नहीं? 500 रुपये में नौकरी करने वाले आए कि नहीं? 5 करोड़ वाले आए कि नहीं? अरब वाले आए कि नहीं? नहीं। हमें तो मात्र लखपति से मतलब है, हमें तो मात्र करोड़पति से मतलब है, हमें तो मात्र दान देने से, दान देने वाले से, हमें बच्चों से मतलब, अपने गरीबों से मतलब। इनका नाम जैन धर्म है, इनका नाम मेरी भावना है। तो मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से। अब वो कुत्ता भी क्यों न हो, बिल्ली भी क्यों न हो, वो दूसरे संग के क्यों न हो, दूसरे साधु के भक्त क्यों न हो, आपके कमबख्त क्यों न हो, आपके शत्रु क्यों न हो, यदि आपके अंदर धर्म है तो आप कहोगे कि हमारा कोई भी शत्रु, यदि हमारा सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो कौन है? कौन है? जनती जी। यदि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो हमारे अष्टकर्म। लेकिन दो शत्रु, उनको जो हम शत्रु नहीं मान पा रहे, दो भावी भगवान आत्मा है, आज हम उनको शत्रु मान रहे, उनको दूसरे गुरु के शिष्य मान रहे, उनको दूसरे महाराज के भक्त। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से। किनको सुना रहे? यहाँ तो भगवान को सुना रहे कि भगवान हमारे सभी जीवों के प्रति कभी कभी नहीं, नित्य
हमेशा हमारे सभी जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो, लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं, प्रवचन करके खड़े हो जाते हैं। अब यदि सामने कोई दूसरे संघ के साधु आ जाते हैं, उनको देख करके मुख मोड़ लेते। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन विषय निकल गया तो बोलना पड़ा है। लगभग 30 साल से हम ये विषय सुनते थे। पूज्य गुरुदेव हमेशा अपना उदाहरण देते थे। हमारे आचार्य जी के संघ के साधु लोग, आड़िका लोग अपना अपना उदाहरण देते थे कि हम बिहार करते हुए जा रहे थे, सामने से माता जी आई और खेत में, जंगल में, खेत में घुस गई। अभी तक तो हमें भी विश्वास नहीं होता था। सुनते सुनते 25-26 साल 30 साल हो गया, लेकिन अभी तक हमें कोई विश्वास नहीं हुआ। लेकिन आज प्रातः काल हमारा पुण्य कर्म उदय में आया कि ये घटना, दुर्घटना सिरपुर और मालेगांव के बीच नहीं। अब हम वहाँ से सिरपुर से बिहार करते हुए आए। एक मुनियाद और सुल्लक जी कुछ साधु को बिहार करा करके वापिस आए। मान लीजिए हम यहाँ पर थे, लक्की के घर के पास से उन मुनियाद की दृष्टि हमारे ऊपर पहुँची और सूरन 9-2 जो है सो है। हमारे साथ में जैन लोग भी, बच्चे लोग भी थे। दोनों मुनियाद, सुल्लक जी और मुनियाद जंगल में चले गए। अब आप बताइए, यदि आप 1 मिनट रुक जाते तो कि आपका पेट खराब हो जाता, आपका पेट, हाथ पांव खराब हो जाता। और मान लीजिए कि यदि आपको 1 नंबर लगा, आपको 2 नंबर लगा, तो जो आपके साथ में श्रावक थे, आप उनको बोल के जा सकते थे कि मुनि जी को बोलना रुकने के लिए, हम 1 मिनट में आते हैं। वो दोनों चले गए। आगे और सुनो, उनके साथ में 3 व्यक्ति थे। वो सामान्य व्यक्ति नहीं, मूर्ख नहीं, शायद हमारे दृष्टि से प्रबुद्ध व्यक्ति थे। लगभग 55-60 साल के थे। वो तीनों व्यक्ति भी हमें देख करके मुख मोड़ लिए। हम एकता की बात करते, समाज जोड़ने की बात करते, धर्म प्रभावना की बात करते। वो तीनों व्यक्ति हमें देख करके मुख मोड़ लिए। हमारे साथ में चलने वाले युवा लोग थे, कुछ लोग एमपी के भी थे। उनको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा होता है, लेकिन आज एमपी वाले व्यक्ति भी खुल के करे कि आज पूरी पिक्चर हमारे सामने। अभी तक तो हम सुनते थे, लेकिन आज पूरी पिक्चर हमारे सामने। ये हालत एमपी में हुआ और भगवान न चाहे कि आगे वही हालत आपके महाराष्ट्र में भी। तो हमारे भैया लोग कहने लगे कि अभी तक हमें विश्वास नहीं था, लेकिन आज हम स्वयं अपने आंखों से देखे, अब हमें विश्वास हो गया। हमारे साथ में चलने वाले युवा बोलने लगे, आप जैन हो क्या? उस व्यक्ति को शर्म आया और तो हम मौन थे, क्योंकि हमारी विवाद में, क्योंकि हमें मालूम है, हमें सुनते सुनते पूरा बाल। अंत में हम बोलते, आपका कर्म आपके साथ, हमारा कर्म। लेकिन बताइए, जब युवा लोग ये देखेंगे तो उनका मन में क्या विषय आएगा? वो क्या विचार करेंगे कि यहाँ तो हम समाज को जोड़ने की बात कर रहे और यहाँ हम साधु एक दूसरे से मिलना नहीं चाह रहे। कोई बात नहीं, आपको मालूम नहीं था, आपके सामने हम पहुंच गए। अब आपका क्या कर्तव्य बनता है? महाराज आप कहाँ से आए, आपके गुरु कौन है? ये सामान्य व्यवहारिकता होता है। आप कहाँ से आए, आपके दीक्षा गुरु कौन है, आपका क्या नाम है, आपका आगे का लक्ष्य क्या है? यदि ये भी आपके अंदर संस्कार नहीं है तो आगे आप सभी इससे भैया बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी बोलना पड़ता है। हमारे युवा लोग बोलते कि माल इसलिए तो हम लोग मंदिर नहीं आते।
अब हम किनकी बात सही मान रहे हैं? आप कहते हो कि हमारी बात सही है, वो मुनियाद कहते हैं हमारी बात सही है, हम कहते कि वो गलत थे, वो कहते कि हम गलत थे। अब श्रावक तो बिचारे भोले भाले सीधे साधे, अब वो धर्म संकट में फंस गए। अब वो किनकी बात माने? अभी हम हैं तो आप हमारी बात मानोगे, ताली बजाओगे, कल दूसरे साधु आएंगे उनकी बात मानोगे और उनकी हाँ में हाँ। अब बेचारे श्रावक फंस गए। इससे महाराज हम तो कान पकड़े, अब हमें मंदिर से मतलब नहीं, भगवान से मतलब नहीं और महाराजों से भी, क्योंकि यहाँ महाराज लोग भी राग द्वेष करते हैं। ऐसा कितनी बार प्रश्न हमारे सामने आता है, फिर हम बच्चों को समझाने का प्रयास करते, कोई बात नहीं भैया, अपन को अपना धर्म करना है, अपन को भगवान की भक्ति करना है, अपन को गुरुओं की भक्ति करना है, हमारे कर्म हम जाने और आपका कर्म। अभी कुछ दिन पूर्व आप लोग महावीर जयंती बनाए और महावीर जयंती के दिन मालूम गांव में क्या हुआ मैं नहीं मालूम, लेकिन इतना तो मालूम है कि मुझे ज्ञात हुआ कि इस बार बहुत भव्य रूप में यहाँ पर महावीर जयंती बनाया गया, क्योंकि 3 साल के बाद ये अवसर मिला। तो महावीर जयंती के दिन आप लोग गांव में नारा लगाए, भगवान महावीर स्वामी का उपदेश है। जो महावीर स्वामी को नहीं भी जानता उनको आप उनका उपदेश सुनाए, अजैनों को उपदेश सुनाए, त्रियंत्रों को उपदेश सुनाए। लेकिन भैया आप अपने जीवन में क्या उतारे, आप अपने जीवन में क्या धारण किए? माँ दुनिया वाले को सुना दिए भगवान महावीर स्वामी का उपदेश जीवो और, लेकिन सही बताइए आपने अपने जीवन में क्या उतारा? आपसे अच्छा तो चिड़ियन थे, ऊपर की बेदी में देखना, आपसे अच्छा तो वो चिड़ियन थे, दो बिल्कुल मूर्ख है, दो बिल्कुल अज्ञानी है और शायद मिथ्या दृष्टि जीव भी है। दो जन्मजात शत्रु होता है, ऐसा सर्प और नेवला जन्मजात शत्रु है, जन्मजात से उनका सत्य का आंकड़ा है, लेकिन वो वे तीर्थंकरों के समोसन में आ करके एक साथ में कीड़ा करने लग जाता है। वो सिंह और गाय एक घाट में पानी पीने लगती है, वो मिथ्या दृष्टि है, त्रियंत गति के जीव है। लेकिन अब आप बताओ कि हम विशेष सागर महाराज ज्ञानी है कि वो त्रियंत ज्ञानी है? तो अब हम कहेंगे कि ज्ञानी वो त्रियंत है और हम विशेष सागर अज्ञानी है। हम अपने आप को कितना ही ज्ञानी कहें, लेकिन मात्र ज्ञानी अब करें तो कोई ज्ञानी, लेकिन वो तिर्यंत कभी कहा नहीं कि हम ज्ञानी है, हम भगवान महावीर स्वामी के भक्त है, हम सम्यक दृष्टि है। अपितु तो वो तिर्यंत हमें करके दिखा दिया, सर्प और नेवला एक साथ में कीड़ा करके दिखा दिया, वो सिंह और गाय एक घाट में पानी पी करके। आज हम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को मानते हैं, लेकिन आज हम साधु साधु एक मंत्र में नहीं बैठ पाते, एक स्थान पर नहीं बैठ पाते। तो समझ लेना हम हमेशा करते, हमने पहले भी कहा था बंद मुट्ठी 1.25 लाख की और खुली मुट्ठी। हम हमेशा कहते कि ये दोस्त सफ़ेद वस्त्र वालों का नहीं है, कहीं नहीं कि हमारा और आपका दोस्त। आज हम पंचवाद में बचते जा रहे, अलग अलग समाजवाद में बचते जा रहे। ये खंडेलवाल का मंदिर है, ये देशपाल का मंदिर है, ये ढाकल का मंदिर है, ये श्वेतांबर का मंदिर है, ये अमुक गुरु का भक्त है, ये अमुक गुरु का शिष्य। भैया यूं ही समाज कब तक बांटते रहोगे?
यूं ही मंदिर को कब तक बांटते रहोगे? कोई बोलता है ये सेतवाल का मंदिर है, कोई बोलता है खंडेलवाल का मंदिर है। भैया मंदिर तुम्हारे बाप का है क्या? मंदिर क्या सेतवाल का होता है क्या? मंदिर क्या खंडेलवाल का होता है क्या? आप यहाँ पर धाकड़ का दर्शन करने आए क्या? तो ध्यान रखना, इस मंदिर में धक धक करने वाले धाकड़ का दर्शन करने के लिए नहीं, दो धक धक को हमेशा के लिए नाश कर दिए ऐसे त्रिलोकीनाथ आदिनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए अब हम श्रावक को दोष देते, लेकिन हम तो खुल के कहते थे, खुल के कहेंगे कि यदि आज समाज को बांटने में किसी का हाथ है तो इन भोगियों का नहीं, हम साधुओं का हाथ है। आज हम साधु जाकर के समाज को बांटने का काम यदि यही हार रहा तो आप सभी को मालूम है, हमने 3 महीने पहले भी कहा था कि गिरनार अपने हाथ से चला गया। समय शिखर जी की क्या हालत है आप सभी को मालूम है, मक्सी पासनाथ का क्या हालत है आप सभी को मालूम है, केसरिया जी का क्या हालत है आप सभी को। इसलिए भैया अभी भी समय जग जाओ। मात हमारी पहचान एक ही बात से होना थी कि हम सभी भगवान महावीर स्वामी के भक्त हैं, हम सभी जैन हैं और जैन में भी दिगंबर। मात हमारी इतनी पहचान काफ़ी है कि हम दिगंबर जैन है, हम अनंतानंद सिद्धों के भक्त हैं, हम अनंतानंद अनंत परमेश्वरी के भक्त हैं और हम 3 कम 9 करोड़ मुनियाजों की। क्योंकि ध्यान रखना कभी भी हर जीव का समय एक सा नहीं रखता है। अभी आपका पुण्य था, अभी आपका पुण्य है, लेकिन ये पुण्य भी हमेशा रहने वाला नहीं है, समय बदलने वाला है। और जब समय बदलेगा तो सामने वाले को मौका आएगा, जैसा अभी आप बीज बोयो वैसा आपको फल खाने को मिलेगा। इससे मालेगांव वाले, क्योंकि हमने कल भी कहा था सिरपुर में कि मालेगांव हमारा है, हम मालेगांव को अपना। इससे दुनिया क्या करती है हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके मालेगांव में कोई भी साधु आए, कोई भी पीछे का मंडलधारी आए, कोई भी परंपरा के आए, कोई भी पंथ के आए, क्योंकि ध्यान रखना जब भी मुक्ति होगा पंथ से नहीं, परंपरा से नहीं, गुरुवाद से नहीं, जब भी मुक्ति होगा पथ से मुक्ति होगा। इसलिए यदि आप भी अपना कल्याण चाहते हो तो आदिनाथ भगवान के चरणों में संकल्प कर लो कि हम तो 3 कम 9 करोड़ मुनियादों के भक्त से भक्त है और रहेंगे। हमारे गांव में कोई भी पीछे का मंडलधारी साधु आए, हम उनकी वंदना करके अपने अशुभ कर्मों की निर्जा करेंगे। क्योंकि समय बहुत हो गया, तो इसी भावना के साथ ये बोले मूलनाथ आदि ब्रह्म आदिनाथ परम पूज्य भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान विराट सरदी महामुनि आदि की। तो आप सभी को ज्ञात थे क्या? आप सभी को ज्ञात थे कि पूसे गांव में बावली भगवान की भव्य दिव्य प्रतिमा आप सभी के सहयोग से बन करके तैयार हो गई। और माँ तैयारी नहीं हुई, कमलासन में विराजमान हो गया। अब समय आ गया किनका? पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का समय आ गया। और आपको ज्ञात है कि जब दिन पूसे गांव में पाषाण का मंगल प्रवेश हुआ था, इनके पूर्व हमारे मन में कोई भी विकल्प नहीं था, लेकिन जिस दिन पाषाण का प्रवेश हुआ नहीं मालूम हमारे अंदर से आवाज़ आया कि जब ये पाषाण व्यक्ति मूर्ति बन करके तैयार हो जाएगी तो उनकी प्रतिष्ठा हमारे सानिध्य में नहीं,
हमें बनाने वाले, हमें प्रशिक्षित करने वाले विशाल संघ नायक, चतुर्वेद संघ नायक और हर साधु से मिलने वाले आचार्य, हर पंथ के साधु को गला लगाने वाले आचार्य, सामान्य से सामान्य मुनि को भी गला लगाने वाले आचार्य। अब विषय निकल गया तो बता दें। अब ये मैं आपको मालूम है, जामनेर में चातुर्मास हुआ था। जामनेर से बिहार करते करते हम मांगी तुंगी जा रहे थे। बीच में संतों को जन्म देने वाली एक भूमि मिली, जिस भूमि में 3 संतों का जन्म हुआ, समाधि सागर, मयंक सागर, दया ऋषि सागर। 3 महाराज का को जन्म देने का अवसर कुसुम्बा को मिला। उस समय वहाँ पर शांति जाड़ा हुआ, अभिषेक शांति जाड़ा हुआ। शांति जाड़ा के बाद जब हम आते विमल सागर महाराज का जय बोले तो लगभग 90 साल के दादा गर्म होकर के आए। पल्ली मधुर मुंबई की प्रतिष्ठाचार्य, उनके पिताजी लगभग 90 साल के, वो गर्म होकर के आए और इनको आँख दिखाने लगे और हमारे ऊपर भी थोड़ा गर्म होने लगे। आप कैसे महाराज हो? विमल सागर महाराज आपके दादा गुरु है और आप उनका अर्घ नहीं चढ़ाए, क्योंकि समय कम था, हम बिहार करके आए थे, प्रवचन होना था, फिर बिहार भी होना था। हम उनको समझाए कि दादाजी हम रोज दिन उनके जयकारा भी बोलते, हम उनका अर्घ भी चढ़वाते, लेकिन हमारे ऊपर भी गर्म हुए। ध्यान है आपको? हमारे ऊपर गर्म हुए, जामनेर वाले के ऊपर गर्म हुए, टीक्यू के ऊपर गर्म हुए कि आपके दादा गुरु हुए और उनके जैसा अभी तक तुम बोलते थे कि आचार्य विमल सागर महाराज के जैसा 100 साल में कोई संत नहीं हुआ, वर्तमान में कोई संत नहीं है और आगे भी 100 साल में कोई संत नहीं होगा। लेकिन मधुर पंडित जी के पापा जी बोलते कि महाराज वो वात्सल दिवाकर थे, वात्सल रत्नाकर थे। हमने अपने आंखों से देखा कि कोई भी संघ के मुनिया जाते थे, उस समय सबसे बड़ा यदि कोई संघ था, सबसे बड़े यदि कोई आचार्य थे, सबसे अधिक यदि कोई प्रभावित संत थे, तो वो आचार्य भगवान विमल सागर महाराज थे। तो 90 साल के दादा अपना अनुभव बताए कि महाराज आप कितने सौभाग्यशाली हो, कितनी बड़ी आचार्य के पोता बनने का आपको अवसर मिला। वो आपके दादा गुरु में हमने स्वयं देखा कि कोई भी परंपरा के साधु आते थे, आचार्य भगवान विमल सागर महाराज स्वयं लेने के लिए, और मात्र मुनियाज कोई नहीं, कितनी बार शुल्लकों को लेने के लिए भी ऐसे भैया कोई वात्सल रत्नाकर नहीं होता, ऐसे कोई वात्सल दिवाकर। आज जहाँ भी हम विमल सागर महाराज का नाम लेते, क्योंकि समय कम है, लोग बड़े गर्व के साथ उनके रहता कोई संत नहीं था, इतना रोम रोम में वात्सल्य था, किया साधु किया श्रावकों के प्रति भी उनके अंदर वात्सल्य था, किया गरीब और किया अमीर सभी के लिए समान आशीर्वाद देते थे। तो वास्तव में हम हमेशा कहते, खुल के कहते कि जिनके जैसे गुरु होते वैसे उनके शिष्य होते, जिनके जैसे माता पिता होते वैसे उनकी संतान होती है। तो उस दिन हमने स्वप्न में देखा था, हमारी भावना बनी थी कि पूछे गांव का पंथ कल्याणक हमारे सानिध्य में नहीं, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में होना चाहिए। हम भक्ति किए, प्रार्थना किए और हमने आर पार के समाज को भी संकेत किया कि आप अपनी भक्ति बढ़ाइए, विशुद्धि बढ़ाइए, और यदि आसक्ति आएंगे तो 10-15 पीढ़ी लेकर के नहीं, कम से कम 50 पीढ़ी लेकर के। और यदि महाराज वालों का विशेष पुण्य रहा
यदि पूछे गांव वालों की व्यवस्था बन गई तो कम से कम 108 पीसी के सानिध्य में पूछे गांव का भव्य जीव पंथ कल्याणक और जब पूज्य गुरुदेव महाराज में प्रवेश करेंगे, नागपुर में प्रवेश करेंगे, तो नागपुर से हिंगन घाट होते हुए जैन घाटी कहाँ आएंगे और जब वो जैन घाटी कहाँ आएंगे तो हवा में उड़ करके पूछे गाँव, तो वो हवा में उड़ करके पूछे गाँव नहीं आएंगे, आपके मालेगांव में पुनः दूसरी बार लगभग 20 साल पहले आपके मालेगांव में आए थे। उस समय 20-25 सालों थे, लेकिन अब जब आएंगे तो कम से कम 50 सालों तो एक साथ में आपके मालेगांव में। उस समय आप देखना आचार्य विनायक सागर महाराज क्या है, उनका व्यक्तित्व क्या है, वो किनको देखते, किनको आशीर्वाद देते, किनको आशीर्वाद नहीं देते, ये आप स्वयं अनुभव। हम तो बड़े गर्व के साथ कहते कि यदि आपको वात्सल अंग देखना है तो जा करके आचार्य भगवान विनायक सागर, आचार्य भगवान कुंतु सागर, आचार्य भगवान देवनंदी महाराज, इतने बड़े आचार्य। जब हम नमोकार तीर्थ गए थे, पहली बार हमें नमोकार तीर्थ जाने की बिल्कुल भावना नहीं थी, हमारे पास समय भी नहीं था। लेकिन जब चीकू लोग नमोकार तीर्थ गए तो आचार्य जी का एक बार नहीं 10 बार संकेत आया कि आपको नमोकार तीर्थ हो करके जाना पड़ेगा। पहले तो मना कर दिए क्योंकि हमारे साथ जामनेर के 100 लोग थे, 5-6 गाड़ी भी थी। फिर बार बार संकेत आया और जब हम मन बनाए कि सही बात है, साधु जीवन है, आयका सुनो, साधु जीवन है, क्या पता हम यहाँ से निकल गए खानदेश से, पुनः कभी खानदेश आना होता है क्या, पुनः कभी मांगी तुंगी आना होता है क्या। इसलिए बिना मन के मन बनाए हमें 50 से 60 किलोमीटर घूमना पड़ा। फिर भी हम बोले कोई बात नहीं, क्योंकि हमें संसार में घूमना नहीं, संसार से पार होना है। और संसार से पार होने के लिए 3 कम 9 करोड़ मुरादों के चरणों में हमें नतमस्तक करना है, उनके शरण रज को अपने मस्तक पर लगाना है। तो ऐसी भावना भा करके हम नमोकार तीर्थ के लिए बिहार किए। अब प्रतिदिन वहाँ से समाचार आने लगा कि महाराज कहाँ तक आ गए, महाराज का स्वाद कैसा है, महाराज का हार कैसा हुआ, साथ में कितने लोग गए, सबकी व्यवस्था है कि नहीं है। और जैसे हम नमोकार तीर्थ में प्रवेश करने के लिए लगभग आधा किलोमीटर 400-500 मीटर दूर नमोकार तीर्थ था, लेकिन जब हम दृष्टि ऊपर घुमाए तो हमने देखा कि लगभग आधे रास्ते में आचार्य भगवान देवनंदी महाराज अपने संघ के साथ में अगवानी करने के लिए तैयार। उनको देख करके हमारे आंखों में आंसू आ गया। हम गोआसन में उनकी वंदना किए। यदि आपको विश्वास नहीं है, इतने क्या विशेष वाणी चैनल में आप निकाल के देख लेना। हम उनको गोआसन में नमस्सु किए, वो दोनों हाथ से हमें उठाए और अपने गले से लगा लिए। अब हम नमोकार तीर्थ में प्रवेश किए, वहाँ पर पाद प्रस्थान की तैयारी थी। हम पीछे हो गए, हम आचार्य को आगे किए कि नहीं भगवान, आपके सम्मान में हमारा सम्मान है, आप गुरु तुल्य हो, आचार्य परमेश्वरी हो। तो आचार्य जी पाद प्रस्थान कर लिए, हम 3 कदम पीछे हो गए। आचार्य जी हाथ पकड़ के हमारा हाथ पकड़े, देवस्य में संकेत कीजिए, यहाँ खड़े होइए। ये मूलाचार है कि कोई अतिथि आता है तो उनका सम्मान। हम बार बार मना किए, फिर दीदी से शावक लोग थे, फिर हम उनके चरणों में बैठ गए, हम उनका पास प्रसारण। इनके बाद में देवनंदी ने माने,
जबरदस्ती हमें उस ताप के ऊपर हमारा पाँव रखवाए, पाँव रखिए और शावक को संकेत के 5 प्रसारण। ये हमारी दिगंबर परंपरा है, ये हमारी प्राचीन परंपरा है। इनका नाम है जैन दर्शन, इनका नाम है वात्सल्य। अब हम कभी भी विषय निकलेगा तो बड़े गर्व के साथ हम कहेंगे कि यदि आपको आचार्य परमेश्वरी देखना है तो देवनंदी कुंतु सागर आदि को देखो। इतने बड़े आचार्य हो करके भी उस सभी की आगवानी, क्योंकि जितना हम झुकेंगे उतना ऊपर उठेंगे। और अकड़ के चढ़ने वालों की क्या हाल होती है, बात के पेड़ को देख लो, वो अकड़े रहता है। इससे जब हवा आती है उनकी क्या हालत हो जाती। और सामान्य घाट को देखो, घाट को क्या बोलते हैं, गवत को देखो, कितना आंधी पानी आए, आंधी तूफान आए, गवत झुक जाता है, पानी हवा निकल जाता है, पुनः वो खड़ा। इससे मालेगांव वाले, क्योंकि क्या पता पुनः कब आना होता है, तो जाते जाते भातकुरे जाते जाते इतना ही कहेंगे कि आपके मालेगांव में कोई भी साधु संत है, उनका यथा योग सम्मान होना चाहिए। कोई भी साधु यहाँ से नाराज हो करके नहीं जाना चाहिए। समझ लो यदि एक भी साधु यहाँ से नाराज होकर के समझ चले गए तो साधु का कुछ बिगड़ना नहीं। साधु सम्मान के लिए साधु नहीं बने, लेकिन आगम में उल्लेख है यदि कोई साधु यहाँ से नाराज होकर के जाएगा तो समझ लेना समाज का पतन का दिन। 2 साल पहले आपका मालेगांव क्या था, पुराना दिन कभी नहीं भूलना चाहिए। 2 साल पहले का समय याद कर लो और आज का समय याद कर लो। जिस प्रकार से भी 2 साल से आप लोग साधुओं का सम्मान करने लगे, आगे भी इसी प्रकार का हर साधु का सम्मान होना चाहिए। इसलिए आज का प्रवचन वकील साहब को पूरा सुना देना। इसी भावना के साथ जी बोलिए आचार्य भगवान विराट साहब जी महाराज की।